बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं कचनार गोश्त। बहुत मज़े की बनती है ये। तो चले यहाँ शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने कचनार ली थी, उसे मैंने तोड़ लिया था और उसे अच्छे से मैंने 2-3 पानी से धो लिया था। ये पानी खुशक हो चुका हुआ है। और कचनार आप हमेशा छोटी लें, बड़ी ना लें, क्योंकि बड़ी का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो 1 किलो ही मैंने गोश्त लिया था, उसे भी मैंने अच्छे से धो लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया। 1 कप मैंने दही लिया। 3 मैंने प्याज लिए थे, उन्हें मैंने लंबाई में काट लिया था। प्याज का साइज़ मेरा मीडियम था, इसलिए मैंने 3 ले लिए। अगर बड़ा हो तो आप 1 से 1.5 भी ले सकते हैं। एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया। अब मैं 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा करकरा लूँगी। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, ये सीज़न भी है कचनार का और आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। प्याज जो मैंने लिए थे वो मैं डाल देती हूँ। इसको मैंने ज़्यादा कलर नहीं देना, तकरीबन मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही करना है। तकरीबन 5 मिनट में हमारा प्याज रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक जो मैंने लिया था। ये भी डाल के थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल होती है अपनी एक ख़ास वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक और मिर्च जो हमने ली है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के नमक का लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया का लिया है। 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च में ली है पीसी हुई। और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बाद में इसकी बुनाई भी करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। तो लहसुन अदरक और प्याज हमारा अच्छे से गल चुका है। टमाटर डालना मैं भूल गई थी, 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, वो मैंने काट के डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा हिला देंगे और ढक्कन देके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ी सी बुनाई करेंगे मसाले की, उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं बुनाई करते वक्त। वीडियो में हम आपको थोड़ा सा काट के दिखाते हैं, इसलिए आपको लगता है जैसे जल्दी से हमने बुनाई कर भी ली है। तो गोश्त डाल के हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया और ढक्कन दे दिया था। तो गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसकी मज़ीद हम बुनाई कर लेंगे उस वक्त तक जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और घी अलग ना हो जाए। बुनाई हमेशा अच्छे से करनी चाहिए ताकि गोश्त की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। तो बुनाई हमारी हो गई है। कचनार मैं डालने लगी हूँ। कचनार डालते वक्त मैंने इसमें कोई पानी नहीं डालना। 1 कप मैंने जो दही लिया था वो डालूंगी। ये दही के पानी में ही सॉफ्ट होगी, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें 1 कप जो मैंने दही लिया था वो डाल देंगे। दही को थोड़ा सा हम फेंट लेंगे ताकि इसमें जो लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो सारा दही हम इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन देके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये दही के पानी में ही गलती है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। ढक्कन देके 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि दही जो अपना पानी छोड़ दे और कचनार हमारी गल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं हम। दही ने पानी छोड़ दिया। अब इसे हम मिक्स करेंगे और देखेंगे हमारी कचनार गल चुकी है। तो ये देखें कचनार हमारी अभी गली नहीं। कचनार को हमेशा डंडी से आप चेक करना, आगे फूल वाला हिस्सा नहीं चेक करना क्योंकि वो जल्दी गल जाता है। तो जब डंडी गल जाएगी तो उसके बाद समझ लें कि कचनार गल चुकी है। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने फिर छोड़ दिया था। तो कचनार हमारी गल चुकी है, रेडी हो गई है। घी हमारा अलग हो गया है, पानी जो दही ने छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। थोड़ी सी बुनाई करेंगे और दोबारा से हम चेक कर लेंगे कि कचनार हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने डंडी से इसे चेक किया है, सॉफ्ट हो गई हुई है हमारी डंडी। तो कचनार का साइज़ भी आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटी छोटी कचनार ली है। बहुत ही मज़े की बनती है। कचनार को आप बकरे के गोश्त में और कीमे में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कम वक्त के लिए आती है। ये मौसम जो है, ये महीना जो है कचनार का है। कचनार बाज़ार में आना स्टार्ट हो गई है। शुरू में ये थोड़ी सी महंगी होती है, बाद में सस्ती हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से लेके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और रमज़ान जैसे आ रहा है, रमज़ान में आप निकालें, सहरी में अफ्तारी में इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।